कोई पढ़कर हाफिज बन सकता है, कोई पढ़कर आलिम बन सकता है, कोई फाजिल बन सकता है, कोई मुफ्ती बन सकता है, कोई मुल्ला बन सकता है पढ़कर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई मुहक्किक, कोई मुजद्दिद बन सकता है, वली भी बन सकता है, लेकिन कोई सैयद नहीं बन सकता। सैयद उसी वक्त बनेगा जब उनके रगों में फातिमा जहरा का खून दौड़ेगा। सैयद उसी वक्त बन सकता है जब उनके रगों में, उनके शरियानियों में हज़रत मौला अली का खून दौड़े। समझ रहे हैं? हज़रत फातिमा, फातिमा कौन फातिमा? आप जानते हैं कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है और बीवी शौहर के लिए नफ्स ईमान होती है और बच्चों की जन्नत उनके माँ के कदमों के नीचे होती है। आप ज़रा फातिमा तो जहरा की शान को मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत फातिमा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रत फातिमा उस शौहर के लिए नफ्स ईमान है जो खुद खल्क़ ईमान है। हज़रत फातिमा उन बच्चों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो करबला था जहाँ एक तरफ दरिया था और एक तरफ प्यास थी, लेकिन जो पानी पीता रहा वो मर गया। जो प्यासे थे वो उनकी औलाद आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। अरे वो छुरी जो इब्राहीम के बेटे के गले पे न चली, वो मेरे नबी के नवासे पर क्या चलती? ये तो करबला का मंजर दिखाना था। उधर उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और आज लोग अहले बैत पर भोंकते हैं, अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में पाले हुए बड़ा भोंकते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि लईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा। ये वक्त निजामत का नहीं है, लेकिन आप सुन ले जरा कि लईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा, लक़ब के साथ मिट्टी पलीद लिखूंगा। लईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा, लक़ब के साथ मिट्टी पलीद लिखूंगा। और जिसे है आले मोहम्मद से दुश्मनी दानिश, जिसे है आले मोहम्मद से दुश्मनी दानिश, उसके नाम के आगे यजीद लिखूंगा। उसके नाम के आगे, उसके नाम के आगे यजीद लिखूंगा। ये खानका वाले हैं, सूफियों का परवरदा है। आइए उनकी बारगाह में चलते हैं, उनकी बारगाह में हाज़िरी पेश करते हैं और उनकी बारगाह में इस नीयत के साथ चलते हैं कि आप अगर हम सब के लिए दुआ कर दें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। अगर आपकी दुआ हम सबको आ गई तो इंशाअल्लाह हम आपके बाबा जान हज़रत मौला अली के सामने मैदान महशर में ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, कल हमने तेरे बेटे की इज्जत की थी, तेरे बेटे पर जान निछावर किया था, आज हमारी शफाअत है। अल्लाह अकबर। और फिर जिसकी शफाअत अली फरमाए तो फिर मुस्तफ़ा कहाँ इनकार करेंगे, है कि नहीं? ज़रा आप बिल्कुल गोशवर आवाज़ हो जाए। सैयदी आकाई मौलाई मलजाई सैयद मसरूर राजी साहब किबला, सैयद मसरूर राजी साहब किबला का एक ज़ोरदार इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर। अब ज़रा आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर पूरे हाथों को, आप दोनों हाथों को बुलंद कर दें, हवा में लहरा दें 12वीं के झंडे की तरह, तो शायद आपकी सेहत में कोई कमी नहीं आने वाली है। जितने मर्द हैं वो हाथ उठाएंगे, औरतों के लिए जायज़ नहीं है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शहबाजिया, फैज़ाने लतीफ़िया, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि जिनको खानकाह से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाह से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और शजरा देखा है मैंने दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अकरमिल अंबिया'i वल मुरसलीन
इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीयुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैंने कुरान पाक की एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इस आयत करीमा के ज़िम्न में आपने सैकड़ों तकरीरें समाअत की हैं और जैसा कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद पहले ही कह दिया कि मैं किसी तकरीर की गरज के साथ आज इस स्टेज पे हाजिर नहीं आया। तकरीर के वक्त में होती है, खिताब के वक्त में होता है। मुझसे कबल आपने अपने इलाकाई ज़बान में नाते पाक के अशार समाअत किए। उस ज़बान से आप बखूबी आशना थे, इसलिए आप समझ भी रहे थे, झूम भी रहे थे। अब उस ज़बान से हमारी आशनाई तो नहीं है, हाँ ये है कि नबी के नाते पाक चाहे जिस ज़बान में भी कही जाए, बेशक समझ में आए या ना आए उसे उसी अदब व एहतराम के साथ सुनना चाहिए, इसलिए कि नात नबी की है, हक है। और सारी कायनात के अंदर हमारे नबी ही की वो ज़ात है कि जिनका ज़िक्र, जिनकी नात, जिनकी मदसराई, जिनकी सनाखानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बानों के अंदर हुई है। और कोई दूसरी ज़ात नहीं कि जिसकी सनाखानी और मदसराई इतनी ज़बानों में की गई हो, और क्यों ना हो ये उसकी मदसराई है जो ख़ुद मोहम्मद है। आसमान पे जिसका नाम अहमद है और ज़मीन पे जिसका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। और हम और आप जिनका जश्न मना रहे हैं 11वीं शरीफ गौसे पाक की, ये भी उसी ख़ानदान मुस्तफ़ा के शराग हैं। सुभान अल्लाह। ख़ानदान अहले बैत के एक शगुफ्ता गुलाब हैं, और ऐसे शगुफ्ता गुलाब हैं कि जिसकी विलायत की खुशबू सारी कायनात के अंदर फैली हुई नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह। वो कौन सा ऐसा खित्ता है इस फर्श गीती के ऊपर कि जहाँ सरकारे
गौसियत माआब की विलायत की खुशबू ना पहुंची हो। और वो कौन सा सिलसिला है तसव्वुफ़ का इस दुनिया के अंदर कि जिस सिलसिले के अंदर सरकार गौसे आज़म का फैज़ ना पहुंचा हो। हर एक सिलसिला गौसे आज़म के फैज़ से चमकता और दमकता नज़र आ रहा है और इस फर्श गीती का हर एक खित्ता उनकी खुशबू से महकता नज़र आ रहा है। और कहने वाले ने क्या ही बेहतर कहा कि क्या महकते हैं महकने वाले, बाबा बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो ज़वाते कुदसिया हैं कि जहाँ जहाँ से भी गुज़रे अपनी महक अपनी चमक ज़माने को अता करते चले गए। बेशक, सुभान अल्लाह। और कमाल की बात तो ये है कि तन्हाई में रहे तो भी महके और लोगों के दरमियान रहे तो भी चमके, खलवत में रहे तो भी खुशबू बिखेरते रहे और जलवत में रहे तो भी खुशबू बिखेरते रहे। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, क्योंकि ये ख़ानदान मुस्तफ़वी के गुलाब हैं और जो इस ख़ानदान का गुलाब होता है वो हर ज़माने में लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आपने सैयद की तारीफ भी मेरे करम फरमा से सुनी। कि इल्म हासिल करके ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, मगर कोई सैयद नहीं हो सकता, इसलिए कि सैयद का ताल्लुक़ है निस्बत मुस्तफ़ा से। बेशक, नसब मुस्तफ़ा से, ख़ानदान मुस्तफ़ा से। जाहिर है कि जिसके रगों में अहले बैत का खून है वही सैयद है। और वली, मैं कहता हूं कि इल्म हासिल करके कोई वली भी नहीं बन सकता। मैं एक बहुत ही छोटी सी इस्लाह कर दूं कि इल्म हासिल करके जिस तरह कोई सैयद नहीं बन सकता उसी तरह इल्म हासिल करके कोई वली भी नहीं बन सकता। इसलिए कि सैयद का ताल्लुक़ है खूने अली के साथ, ख़ानदान नबी के साथ, औलादे अली के साथ, अहले बैते नबी के साथ। जब तक उनका खून रगों में ना हो कोई सैयद नहीं हो सकता और जब तक अली की निगाह किसी पे ना हो कोई वली नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार मदरसे के अंदर किताबें घसता रह जाए, तख्ती लिखता रह जाए, यकीनन वो आलिम तो हो सकता है, फाजिल और कामिल तो हो सकता है, वो अपने वक्त का मुहद्दिस हो सकता है, फकीह हो सकता है, मगर वली नहीं हो सकता। इसलिए कि वली का ताल्लुक भी उसी चौखट के साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह। वली का ताल्लुक भी उसी बाब के साथ है। जब तक अली की चौखट पे ना आएगा सब कुछ हो जाएगा मगर वली नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली बनाती ही है निगाहे अली। अब जिस पर है निगाहे अली वही है हकीकत में वली। और जिस पे निगाहे अली नहीं वो वली कहेगा। इसलिए कि विलायत का कारखाना है दरवाज़ा अली पर,
और ये कारखाना अता करने वाली जात किसी और की नहीं बल्कि जाते मुस्तफा है कि इस दुनिया के अंदर नबी आते रहे, रसूल आते रहे, कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की जमात आती रही, अलग अलग दौर में, अलग अलग जमाने में, अलग अलग खित्ते में, अलग अलग हिस्से में। लेकिन जब हमारा नबी आ गया तो आखिरी नबी बनकर आया, आखिरी रसूल बनकर आया। अब मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब हमारे नबी के बाद कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। दरवाज़ा-ए नबूवत बंद हुआ, दरवाज़ा-ए रिसालत बंद हुआ। लेकिन है मेरे आका, जब नबी अब आ नहीं सकता तो हिदायत का सिलसिला जारी रहे तो आखिर किस तरह लोग तो आते रहेंगे कयामत तक। नबियों और रसूलों का काम है जमाने के अंदर हिदायत के चिराग को रोशन करना, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, माशरे की खराबी को दूर करना, लोगों के अखलाक को दुरुस्त करना, रब के पैगाम को लोगों के दरमियान आम करना, बंदे का रिश्ता अपने रब के साथ जोड़ते चले जाना। जो बंदा रब को भूल बैठा है उसे रब के साथ जोड़ देना, यही नबूवत और रिसालत का काम है। लेकिन है नबी, जब आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, रसूल आने वाला नहीं, तो अब बंदे को रब से मिलाएगा कौन? अब बंदे को बारगाहे रब तक पहुंचाएगा कौन? अब हम लोगों की दस्तगीरी कौन करेगा? अब हमारी रहनुमाई कौन करेगा? जवाब मिला, अरे घबराता क्यों है? घबराता क्यों है? यकीनन नबूवत और रिसालत का दरवाजा मुझ पे बंद हो गया, मगर हिदायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ये हिदायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। फर्क बस ये है, जो काम पहले नबी करते थे अब वही काम जमाने में वली करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद, नारे तकबीर। जो काम नबियों के जरिया होता था अब नबी नहीं आएगा, काम वही रहेगा, काम वही रहेगा, मगर जात बदल जाएगी, जात बदल जाएगी। ये जो सारी कायनात के अंदर औलियाए किराम नजर आ रहे हैं, आप जरा अपने दिल पे हाथ रखकर जवाब तो दीजिए, इन वलियों ने किया क्या? आखिर कौन सा काम किया? ये तो जमाने से भागते रहे, लोगों से दूर होते रहे, भीड़ भाड़ से बचते रहे, मगर जितना ये बचते रहे खुदा ने इनकी जात को लोगों के लिए उतना ही नफा बख्श बना दिया। ये खुद तो बचते रहे, किनारे होते रहे, मगर इनकी विलायत का डंका रब ने ऐसा जमाने में बजवाया, ऐसा बजवाया कि ये दूर होते रहे, जमाना इनके करीब होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जमाने से दूर होते रहे मगर जमाना इनके करीब होता रहा। ये दुनिया से दूर होते रहे मगर दुनिया वाले इनके करीब होते रहे। जंगल में रहा अल्लाह का वली मगर चर्चा सारे जमाने में। पहाड़ों में रहा अल्लाह का वली मगर चर्चा सारे जमाने में। गार के अंदर रहा अल्लाह का वली मगर चर्चा सारे जमाने में। किनारा कश होता रहा अल्लाह का वली मगर चर्चा सारे जमाने में। खलवत नशीं रहा अल्लाह का वली मगर चर्चा सारे जमाने में। जिनका तुम मुर्स मना रहे हो, जिनका जश्न मना रहे हो, जिनकी 11वीं मना रहे हो, जरा उनके
के हालात को पढ़ करके तो देखो, यही नजर आएगा। 40 बरस तक सरकारे गौसे आजम है, खुद को बचा बचा के चल रहे हैं, लोगों की निगाह से छुपा छुपा के चल रहे हैं। मगर कुर्बान जाओ, गौसे आजम ने जितना खुद को छुपाया, उनके रब ने उन्हें उतना ही छपाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। जितना खुद को छुपाते गए, इनका रब उन्हें उतना ही छपाता गया। वाह वाह, जंगल में रहे तो न छुप सके, पहाड़ों में रहे तो न छुप सके, दजला के किनारे रहे तो न छुप सके, जीलान में रहे तो न छुप सके, बगदाद में रहे तो न छुप सके, लोगों की झुरमुट में रहे तो न छुप सके, मदरसा में रहे तो न छुप सके, खानका में रहे तो न छुप सके, बाबुल इज़्म में रहे तो न छुप सके, वाज देते रहे तो न छुप सके, मस्जिद में रहे तो न छुप सके, मिंबर पे रहे तो न छुप सके। हद तो ये है, अपनी माँ की गोद में आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, माँ आंचल में छुपाती नजर आ रही है, मगर विलायत का चर्चा सारे जमाने में होता नजर आ रहा। माँ अपने आंचल में छुपाए हुई है। एक दिन का बच्चा कितना छुपा के रखा जाता है, कितना छुपा के रखा जाता है, मगर गौसे आजम की शान देखो कि महद से लेकर लहद तक, महद से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक गौसे आजम खुद को छुपाते रहे, मगर उनका रब उनको छुपाता रहे। एक दिन के हैं, आप तो जान रहे हैं ना गौसे आजम की पैदाइश की तारीख क्या है? 1 रमजानुल मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान की पहली तारीख ये है सरकारे गौसे आजम दस्तगीर, जिन्हें हम कहते हैं पीरों का पीर, रोशन जमीर, महबूब सुबहानी, कुतबे रब्बानी, सरचश्मे सुल्तानी, चरागे बज़्म रूहानी, वाह वाह वाह, शहबाज़े लामकानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़। अभी आपने मुझसे पहले मेरे पेशरो खतीब से गौसे आजम की वालदा और उनके वालिद माजिद की तहारत के वाक़यात, उनकी तक़वा शियारी के वाक़यात सुन लिए, समाअत कर लिए कि जब बाप इतना बड़ा मुत्तकी हो और माँ जब इतनी बड़ी मुत्तकिया हो, अरे बाप भी वली हो, माँ भी वली हो, तो वली के घर में वली ही तो आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इसलिए कि ये उसूल और कायदा है कि बर्तन के अंदर जो चीज रहती है उससे बाहर भी वही शय आती है, बेशक, वाह वाह वाह, बाहर भी वही शय आती है। अल इनाउ यतरशहु बिमा फी, ये उसूल है, कायदा है। बर्तन में पानी रहेगा तो पानी ही छलकेगा, दूध रहेगा तो दूध ही छलकेगा, शरबत रहेगा तो शरबत ही छलकेगा। बर्तन में जो रहेगा वही जाहिर होगा। तो अब मुझे बोलो, गौस जिस बर्तन में थे, गौस का बर्तन क्या था? अरे बाप भी वली थे, माँ भी वलिया थी, विलायत के बर्तन में वली था, इसलिए सारे जमाने में सरकार गौसे आज़म वलियों के वली बनते नजर आए, वलियों के सरदार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते गौसे आज़म, किरदारे गौसे आज़म, बारगाहे गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, अल्लामा
शहजादे अल्लामा इश्तियाक अहमद जिया शाहबाजी सैयद मसरूर राजी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरत। विलायत के बर्तन में सरकारे गौसे आजम आए और जब आए तो सारे जमाने पे छाए। बेशक हक। सुभान अल्लाह। और जब छाए तो बगदाद वालों के दिलों को भाए। और जब भाए तो हम सुन्नियों की नजर में समाए। लेकिन जब सरकारे गौसे आजम आए माँ की गोद में है, रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है, गोद के अंदर बच्चा, माँ अपने आंचल में छुपाए हुई, लेकिन सारे जमाने में ये ऐलान किया जा रहा है जीलान के अंदर, खानदाने हाशमी के अंदर, खानदाने अहले बैत के अंदर, औलादे नबी के अंदर, आले अली के अंदर एक बच्चा ऐसा आया है जो अजब शान लेकर के आया, निराली आन बान के साथ आया। क्या शान लेकर आया? कहा अरे बच्चे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हर बच्चा जो आता है रोता बिलखता हुआ दुनिया में आता है और आते ही के साथ माँ के पिस्तान के साथ लग जाता है, माँ की छाती के साथ लग जाता है। तब जब छाती से लगता है तो रोना मौकूफ हो जाता है, रोना मौकूफ हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी खुराक वही है, उसकी ग़िज़ा वही है, उसका खाना वही है, उसका पीना वही है, उसके नशो नुमा का जरिया वही है, उसकी जिंदगी गुजारने का जरिया वही है। माँ अपने आंचल में लेती है, सीने से लगाती है, अपने छाती से सैराब करती जाती है। ये सारे बच्चों का हाल है। लेकिन बगदाद में जो आया है वो ऐसा साहिबे कमाल है, साहिबे कमाल है कि सारे बच्चों का हाल एक तरफ और गौसे पाक का कमाल एक तरफ, कमाल एक तरफ। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल है? कमाल ये है कि जहां दूसरे बच्चे रोते बिलखते नजर आए, माँ की छाती से लगते नजर आए, ये एक दिन का बच्चा आया है, दिन का सारा वक्त बिना माँ की छाती से मुंह लगाए हुए गुजार देता है। और जब इफ्तार का वक्त आता है, सारी दुनिया इफ्तार करने के लिए दस्तरखान पे बैठती है, तो उसी वक्त ये बच्चा माँ की छाती से मुंह लगाता नजर आता है, मुंह लगाता नजर आता है। अरे ये तो बच्चा, अभी बोलिए, रोजा फर्ज भी नहीं है। एक दिन के बच्चे के ऊपर ना नमाज फर्ज, ना रोजा फर्ज, ना शरीयत का कोई हुक्म उसके ऊपर आयद किया जा सकता है। शीरखार बच्चा है, जब बालिग होगा तब नमाज फर्ज होगी, जब बालिग होगा तब रोजा फर्ज होगा, जब बालिग होगा तब हज फर्ज होगा, जब बालिग होगा तब शरीयत के अहकाम का उसे पाबंद किया जाएगा। एक दिन के बच्चे के ऊपर शरीयत का कोई हुक्म नाफिज नहीं होता, लेकिन आने वाले ने बता दिया, आने वाले ने बता दिया कि शरीयत इसी घर की है, शरीयत इसी घर की है। ये वो घराना है कि सदाकत इस घर की है, अदालत इस घर की है, सखावत इस घर की है, विलायत इस घर की है, शुजाअत इस घर की है, करामात इस घर की है, नज़ाफत इस घर की है, तहारत इस घर की है, शरीयत इस घर की है, तरीक़त इस घर की है, मारिफत इस घर की है, शान हकीकत इस घर की है। अरे खुदा से बख्शवा लेना, ये आदत इस घर की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान। शरीयत वाले के घराने में साहिबे शरीयत का फर्जंद आया, फर्जंद आया, आया तो अजब कमाल, अजब हुस्न, अजब ज़ेबाइश, अजब तमकीनात, अजब चेहरे पे नूरानियत लेकर के आया। दिन भर होंठ सूखे हैं,
होंठ सूखे हैं। और जब जब इफ्तार का वक्त हो, सारे अहले ईमान, सारे रोजादार इफ्तार के लिए बैठें, तो उस वक्त ये शीरखार बच्चा जो दिन भर भूखा नजर आया, जो दिन भर माँ की छाती से मुंह फेरता नजर आया, इफ्तार का वक्त हो तो उसी छाती से मुंह लगाकर गोया के रोजा इफ्तार करता नजर आ रहा, रोजा इफ्तार करता नजर आ रहा है। अरे ये तकवा और तहारत, इस घराने की शान ये है, जब आप बालिग हुए तब कोई मुत्तकी हुआ, जब कोई अक्ल वाला हुआ तब मुत्तकी हुआ, जब सीने शऊर को पहुंचा तब मुत्तकी हुआ, जब कामिल हुआ, फाजिल हुआ, आकिलो बालिग हुआ, तब जाके रोजादार हुआ। ये वो घराना है कि एक दिन का बच्चा है, मुत्तकी और परहेजगार भी नजर आ रहा है और साथ में रोजादार भी नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दूसरे सारे जब इल्म हासिल करें, किताबों को पढ़ें, उलमा की सोबत हासिल करें, आकिलो बालिग हो जाएं, तब जाकर तकवा इख्तियार करते हैं। ये हलाल है, ये हराम है, हराम से बचना चाहिए, हलाल काम को करना चाहिए, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, जायज़ काम को पूरा करना चाहिए, नाजायज़ से बचना चाहिए। अरे भाई, जब आपने जाना, जब सीखा, जब उलमा से सुना, जब आप अक्लो दानिश की मंजिल तक पहुंचे, तब जाकर मुत्तकी और परहेजगार बनते नजर आए। लेकिन ये वो घराना है, एक दिन का बच्चा, वाह 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 वाह, जिसकी तकवा शेयारी पर हजारों मुत्तकियों की जिंदगी कुर्बान। वाह वाह वाह। एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा। तो मैंने पहले ही कहा ना, गौस ने खुद को छुपाना चाहा, अल्लाह के वली खुद को छुपाते रहते हैं। इन्हें ढिंढोरा पीटकर खुद को अल्लाह का वली कहलवाने की ना जरूरत महसूस होती है, ना ये कोई ख्वाहिश रखते हैं, मगर ये करम है मौला का। ये जितना खुद को छुपाते जाते हैं, अल्लाह उन्हें उतना ही छपाता जाता है, उतना ही मुश्तहर करता जाता है। अरे हद तो ये है, जमीन वाले बाद में जाने, आसमान में विलायत का डंका पहले बज रहा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जमीन वाले बाद जिंदाबाद। में जानेंगे, जमीन वालों में इनकी विलायत का चर्चा बाद में किया जाएगा। लेकिन ऐ जिब्रील सुनो, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करने लगा हूँ, वो मेरा महबूब हो चुका है, वो मेरे करीब हो चुका है, वो मेरा बरगुजीदा बन चुका है, उसे मैंने अपना बना लिया है, वो मेरा वली हो चुका है। जाओ जाओ अहले आसमान में ये निदा कर दो, जब अहले आसमान जानने लगे कि फला रब का बंदा है, फला रब का वली है, फला रब के करीब है, फला रब का बरगुजीदा है, जब आसमान वाले जान गए तो अब जिब्रील जमीन पे आ रहे हैं। जमीन वालों के दरमियान उनकी विलायत का डंका बजाया जा रहा है। आज जो हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, आज लोग हम पे एतराज करते हैं, ये क्या वलियों की रट लगाए रखते हो। जब हमने देखा गौस गौस का नारा, जब हमने देखा ख्वाजा ख्वाजा की बातें, जब हमने देखा साबिरे कलियरी का चर्चा, जब हमने देखा बख्तियारे काकी की बातें, जब हमने देखा महबूबे इलाही की बातें, जब हमने देखा मखदूमे सिमना की बातें, जब हमने देखा शाहबाज़े अशपरवाज का चर्चा, जब हमने देखा कभी कादरी बुजुर्गों का चर्चा, कभी चिश्तियों का चर्चा, कभी नक्शबंदियों का चर्चा, कभी सोहरवर्दियों का चर्चा, कभी अशरफियों का चर्चा, कभी अबुल उलाइयों का चर्चा, कभी नक्शबंदियों का चर्चा। ये क्या बात है, जब कोई महफिल सजती है, किसी न किसी वली का चर्चा होता ही नजर आता है। 12वीं आए तो चर्चा, 11वीं आए तो चर्चा, रजब आए तो चर्चा, शाबान आए तो चर्चा, रमजान आए तो चर्चा, जिकादा आए तो चर्चा, जिलहज आए तो चर्चा, मुहर्रम आए तो चर्चा, सफर आए तो चर्चा। कोई महीना
मदीना ऐसा खाली नहीं जिसके अंदर किसी न किसी वली का चर्चा नहीं होता हो, तो उन्हें जवाब दे देना, अरे ये चर्चा हम अपनी तबीयत से नहीं कर रहे, बाबा बाबा हम अपनी तबीयत से, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि रब की रजा है कि मेरे वलियों का चर्चा किया जाए, इसलिए हम करते नजर आ रहे हैं। क्या पता चला वलियों का चर्चा करना भी रब की रजा हासिल करने का जरिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान रजा, रब की रजा हासिल करने का जरिया कि जो उसके करीब हैं उनका चर्चा करो, जो उसके महबूब हैं उनका चर्चा करो, जिसे उसने अपना बना लिया है उनका चर्चा करो। जब करीब वाले के करीब जाएगा, जब करीब वाले के करीब जाएगा, तो वो जिसके करीब है ऑटोमेटिक तू भी उसके करीब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। यही तरीका है ना, यही कायदा है ना। मैं बिला तशबीह व तमसील दुनियावी बात एक कर दूं कि आपको इस दुनिया के अंदर जब किसी बड़े ओहदेदार से मिलना होता है, आला मनसब वाले से मिलना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप ये पता लगाते हैं कि उसके करीब कौन है। जी बेशक, उसके करीब कौन है। और जनाब करीब वालों को तलाशते तलाशते किसी ने प्यून से काम चलाया, किसी ने चपरासी से काम चलाया, किसी ने पेशकार से काम चलाया, किसी ने रिश्तेदार से काम चलाया, मगर किसी न किसी तरह करीब पहुंचने के लिए काम चलाया, किसी करीब वाले को तलाश किया। अब चाहे पेशकार हो कि रिश्तेदार हो, जिसको भी करीब आपने पाया आप उससे करीब होते चले गए, उससे करीब हुए, अपनी बात उस तक रखी, देखो मेरी बात वहां तक पहुंचा दो, देखो मेरी बात वहां तक पहुंचा दो, किसी तरह से मुलाकात हो जाए, कोई मीटिंग तो फिक्स करा दो, एक मर्तबा ही मिला दो, अरे दिन में मिला दो, रात में मिला दो, दोपहर में मिला दो, कोई वक्त दिला दो, दिला दो। आपकी यही ख्वाहिश रहती है ना। अब वो करीब वाला आला अफसर से, उस आला मनसब वाले से चूंकि करीब है, तो करीब रहने की वजह से अगर ना भी मिलना हो तो भी वो उसकी बात नहीं टालता, क्योंकि वो उसका चहीता है, वो उसका महबूब है। अच्छा ठीक है, मैं मिलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने कह दिया है, वाह वाह वाह, अब तुमने कह दिया है, तो जिंदाबाद, तुम्हारी जिंदाबाद। बात तो मैं टाल नहीं सकता। ठीक है, फला दिन फला वक्त में बुला लो, बुला लो, मुलाकात हो जाएगी, सुन लिया जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, क्या कहना चाहता है बात समझ ली जाएगी। तो ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है कि जब किसी बड़े ओहदेदार से तुझे मिलना है तो तू तलाश करता है कि उसका करीबी कौन है। अरे तो जब दुनियावी ओहदेदार से करीब होने के लिए करीबी को तलाश किया जाता है, तो वो तो परवरदिगार है। दुनियावी ओहदेदार के लिए करीबी की जरूरत है, तो परवरदिगार से करीब होने के लिए भी उसके जो करीब है उसके करीब होने की जरूरत है, होने की जरूरत है। मैं यही तो बताना चाहता हूँ। कुरान कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक खबरदार, होशियार। अब वली के बहुत सारे माना, वली के माना दोस्त भी, वली के माना मददगार भी, वली के माना मुश्किल कुशाई करने वाला भी, वली के माना करीब भी, करीब भी। तो
अब अगर इसी एक तर्जुमा को लेकर चले तो अब कुरान की इस आयत का माना क्या होगा? खबरदार, जो अल्लाह के करीब हैं, जो अल्लाह के करीब हैं, उन्हें न कोई डर है न खौफ है। बेशक उन्हें न कोई डर है न कोई खौफ है, न हुज़्न है न मलाल है। क्यों? क्योंकि कुर्बत देखिए रब के करीब हैं। कुरान ने हमें यह मिजाज दे दिया ना कि जो रब के करीब हो जाता है उसे फिर दुनिया के अंदर किसी का ना डर होता है ना खौफ होता। आज जो हमें कदम कदम पे डर है, खौफ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर है क्योंकि अभी हम रब के करीब ना हो सके जैसा होना चाहिए था। वरना जो लोग रब के करीब हुए उनकी जिंदगी देखो, बादशाह खिलाफ है, होता रहे, मगर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका में तशरीफ फरमा है। बादशाह बार बार खबर भेज रहा। देखिए अल्लाह के वली का मकाम क्या होता। यहाँ तो आपको मिलने के लिए बादशाह सलामत से बार बार खबर भेजनी पड़े, एड़ियां रगड़नी पड़े, और अल्लाह के वली वो हैं कि खुद बादशाह उनसे मिलने के लिए खबर भेज रहा, खबर भेज रहा। और ये फकीर अल्लाह के ऐसे हैं कि बार बार मना फरमाते जा रहे हैं, बार बार मना करते चले जा रहे हैं कि बादशाह से फकीर का क्या मेल जोल। तू बादशाह, मैं फकीर, तुझे तख्त चाहिए, मुझे तख्त की हाजत नहीं। तुझे दुनियादारी चाहिए, मुझे दुनिया से कोई गरज नहीं। मैं अपने रब का बंदा, मैं जानूं वो जाने, मेरा और तेरा मामला ही क्या। जब बादशाह ने बार बार खबर की और ये खबर भेजाया कि अब आइंदा बिना खबर किए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, तो महबूबे इलाही ने कह दिया, फकीर ने अपनी खानका के 2 दरवाजे रखे हैं, तू सामने वाले से दाखिल होगा, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा। देखिए ये हैं अल्लाह वाले। बादशाह चाहता है इज़्ने बारियाबी हासिल हो, उनके जलवों का दीदार हो, उनके कदमों में बैठने के लिए जगह मिल जाए, सलाम कलाम हो जाए, और अल्लाह के वली हैं कि उससे दूर भागते नजर आ रहे हैं। अरे तू बादशाह है, तेरा और मेरा कोई मेल जोल नहीं है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह वाले वो हैं जो दुनिया वालों से भागते नजर आते हैं, मगर इनकी शोहरत का डंका इस तरह जमाने में बजता है कि सारी दुनिया इनके पीछे पीछे नजर आती है। सरकारे गौसे आजम दस्तगीर हैं। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह वक्त है, खलीफाए वक्त है, बगदाद का खलीफा है। मालो जर की कोई कमी नहीं, दौलत का अंबार लगा हुआ है, सारा खजाना उसके कदमों में, लेकिन जो सौदा बादशाह न खरीद पाए वो शहनशाह जीलान खरीद रहे। आखिरी बात सुन लो, चादर तैयार की ताजिर ने, बड़ी कीमती चादर, जर्रीन चादर, सोने के तारों से बुनी हुई चादर, बड़ी कीमती, बड़ी महंगी। दिल में यही इरादा था कि बगदाद के खलीफा के पास लेकर के जाएंगे और उसकी बारगाह में ये चादर जब पेश करेंगे, जाहिर है बेशकीमती है, इसकी कीमत कोई दूसरी चुका भी सकता नहीं, ये बादशाह के खरीदने की चीज है। चला
दिल में इरादा लेकर के चला, तैयार करदा चादर को लेकर के चला, सोने के तारों से काम किए हुए चादर को लेकर के चला। लेकिन जब बगदाद के खलीफा की बारगाह में गया और कीमत बोली तो बगदाद का खलीफा भी ठहर गया, सकपका गया कि इतनी महंगी चादर मैं नहीं खरीद सकता, इतनी कीमती चादर मैं नहीं खरीद सकता। अब ताजिर का चेहरा बड़ा उदास, लटका हुआ, बोझल दिल के साथ बगदाद के गलियों से गुजर रहा था। किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ ताजिर बताओ तो सही, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, चेहरा लटका हुआ क्यों है? कहा क्या बताएं जनाब, कई साल लगे इस एक चादर को तैयार करने में, और जब चादर तैयार हो गई मैं खलीफाए बगदाद के यहाँ लेकर के गया कि बगदाद का खलीफा इसे खरीद लेगा, लेकिन उसने भी खरीदने से इनकार कर दिया। अब मैं इसे किसे लेकर के जाऊं? पूछने वाले ने कहा, अरे नादान, तू अभी बगदाद के खलीफा के पास गया है, एक मर्तबा नबी के भी खलीफा के पास जाता, एक मर्तबा नबी के भी खलीफा के पास जाता। जा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जा। सुभान अल्लाह, जो चादर बादशाह बगदाद ना खरीद सका, वो चादर बादशाह विलायत खरीद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान वलियों के वली खरीद रहे हैं। क्या पता चला, जब खरीदने पे आ जाएं तो सारी दुनिया को अपने कदमों में रख लें, और जब देने पे आ जाएं तो सारी दुनिया को लुटाते चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। न इनके देने का कोई अंदाजा लगा सकता है, न इनके लेने का कोई अंदाजा लगा। ये शान है शहंशाह बगदाद की। तो हम और आप बड़े खुशनसीब हैं जो उस पीराने पीर का जश्न मना रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं, उनके जिक्र की महफिल में बैठे हैं, जिनके जिक्र की महफिलें खुद वली सजाते हैं, औलिया सजाते हैं, जिनका चर्चा खुद वक्त के औलिया करते हैं। और ये तो सरकार गौसे आजम का फरमान है ना, कदमी हाजे ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तमाम वलियों की गर्दन पर है। जो मान ले वो वली हो जाता है, जो इनकार कर दे वली रहे भी तो विलायत छीन ली जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वलियों के वली हैं, विलायत अता भी करते हैं और विलायत सल्ब भी कर लेते हैं, छीन भी लेते हैं। जिस पे निगाहे इनायत डाल दी, चोर भी आया तो उसे भी वली बना दिया, वली बना दिया। ना एक वक्त की नमाज थी, ना एक वक्त का रोजा था, ना कोई हाजी था, ना कोई काजी था, ना कोई गाजी था, ना कोई नमाजी था, ना वक्त का राजी था, ना इल्म उसके पास, ना तकवा उसके पास। अब मेरी बात मिलाओ, वली बनने के लिए किताबों को पलटने की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। किताबों की वरक गर्दानी वली नहीं बनाती, बल्कि शाह जिलानी की निगाह वली बनाती है, अली वाले की निगाह वली बनाती है। चोर पे नजर डाल दी तो चोर को वली बना दिया। और जिस वली ने उनकी विलायत का इनकार कर दिया तो था वली, वली जो ही इनकार किया विलायत छीन ली गई, निगाहों पे पर्दे डाल दिए गए, और तब तक विलायत ना मिली जब तक के उन्हें दोबारा से वली मान ना लिया। सरकारे गौसे आजम की विलायत का इकरार कर ना लिया। इसलिए मैं कहता हूं, आप उनकी बज़्म सजाए बैठे हैं,
जिनकी बज़्म को औलियाए किराम भी बड़े अदब व एहतराम के साथ सजाते हैं, जिनका नाम भी बड़े बड़े औलियाए वक्त भी बड़े अदब व एहतराम के साथ अपनी ज़बान पे लाते हैं, और जिनकी एक निगाह विलायत के दर्जे तक पहुंचा दिया करती है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर के फैज़ान से मौला करीम हम सबको माला माल फरमाए और उनकी निगाह विलायत हम पे सदा जारी रहे, सारी रहे, तारी रहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।